हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर अपने जेई या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हो। कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग या फिर बीएससी कर रहा है तो उसके लिए भी पॉलीमर्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलीमर्स के कुछ कंसेप्ट जो है बेसिकली जो बेसिक है वो तो कॉमन रहता है, साथ में कुछ कंसेप्ट जो है इंजीनियरिंग में स्पेशली ऐड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग सारे दोनों इंजीनियरिंग के लिए भी, जेई के लिए भी एंड हमारा सीबीएसई के लिए सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आज के लेक्चर में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। अलग अलग मैं बता दूंगा किस लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कोई कोई जेई को अगर टारगेट कर रहा है या फिर कोई बोर्ड्स को टारगेट कर रहा है तो उसको इंजीनियरिंग की पढ़नी हो तो मैं ऑलरेडी उसको कवर करके ही चलूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास पॉलीमर्स। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मुला शीट्स, नोट्स वगैरह डेली अपडेट्स भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ये चीज़ें जो है कवर करने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए ये सब आप पीडीएफ में भी देख सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टोटल चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स। अब बेसिकली ये पॉलीमर्स होता क्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाके आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉलीमर क्या होता है। हमारे पास मोनोमर, बेसिकली पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। इसका मतलब मैनी पार्ट्स। कोई मोनोमर अगर हमारे पास है, मोनोमर मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसका मतलब एक सिंगल यूनिट, क्या है ये, सिंगल यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। सिंगल यूनिट को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। अब ये सिंगल यूनिट जब मोनोमर है उसको अगर बहुत सारे मोनोमर को हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो वो जो बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻7 एटॉमिक मास यूनिट के बीच में होता है। इसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। अभी जो पॉलीमर्स होते हैं वो चार कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग समथिंग डिवाइडेड हो चुके हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर मैं क्लासीफाई करूँ किसको, पॉलीमर्स को, तो सबसे पहले आता है नेचुरल पॉलीमर, देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक आता है सिंथेटिक पॉलीमर। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो लीनियर, क्रॉस लिंक्ड और हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर आता है। फिर अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में तो एडिशन पॉलीमर होता है और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। अगर मैं बात करूँ मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करूँ किसको, हमारे पॉलीमर भाई साहब को, तो इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आता है। तो इन सब को हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या कैसे होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स में हमारे पास तीन टाइप के थे, दैट इज नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। अगर मैं बात करूँ नेचुरल पॉलीमर्स की, हमारे पास ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स या एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, उनमें पाए जाते हैं क्या, नेचुरल पॉलीमर, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब हमारे पास पाए जाते हैं। स्टार सेलुलोज का जो डायग्राम है या फिर जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कुछ इस तरह से है, दिस इज द मोनोमर यूनिट। ये एन टाइम्स जब रिपीट होगा तो दैट क्या बन जाता है, वो सेलुलोज, दैट इज पॉलीमर बन जाता है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की मैं बात करूँ तो वो नेचुरल पॉलीमर्स से हम लोग उसको अगर ऑब्टेन हो रहा है तो उसे हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स से हम लोग डायरेक्टली नेचर से नहीं मिल रहा बट हाँ ऑब्टेन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो दैट इज सेलुलोज एसिटेट रेयन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा सेलुलोज एसिटेट का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। साथ में सिंथेटिक मैनमेड, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है, मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं जो कि हम लोग खुद आर्टिफिशियली टेक्निक्स के द्वारा हमारे अपने जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। जैसे सबसे बहुत उम्दा एग्जांपल आप सबको पता होगा जो कि हमारे पूरे पर्यावरण को एकदम दूषित कर रहा है, दैट इज प्लास्टिक, दैट इज पॉलीइथीन, है ना। पॉलीथीन दे दो भैया, एक पैकेट में पॉलीथीन में डाल के दे दो, दैट इज कॉल्ड पॉलीइथिलीन। तो इसी से हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक होता है, देन सिंथेटिक रबर जिसे ब्यूना एस भी बोलते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बट दिस आर द एग्जांपल्स। तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है दैट बेस्ड ऑन सोर्सेस, सबसे पहले आता है नेचुरल पॉलीमर, देन आता है सिंथेटिक, देन आता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, तो मैंने इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे हमारे पास यहाँ पे पॉलीमर्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, कैसे हमारे पास यहाँ पे क्लासीफाई होते हैं। सबसे तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर जो है वो क्या होता है, क्लासीफाई होता है। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलीमर। क्या आता है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर क्या होता है कि हमारे पास ऐसा पॉलीमर्स जिसमें लॉन्ग एंड स्ट्रेट
चेन हो, 1D पॉलीमर भी बोला जाता है। स्ट्रेट चेन्स अगर हो, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है लीनियर पॉलीमर के। यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, हमारे पास मान लेते हैं कुछ इस तरह का होगा, इसे मान लो ऐसे ऐसे 1D पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे डायग्राम होगा, 1D पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। और सिंपल का स्ट्रेट चेन होगा, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, उसको हम लोग लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रांच्ड पॉलीमर की, किसकी, ब्रांच्ड पॉलीमर की, तो ये हमारे पास लीनियर हैविंग सम ब्रांचेस, लीनियर पॉलीमर ही होते हैं बट कुछ ब्रांचेस हमारे पास होते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, लीनियर पॉलीमर बना दिया। आप सबको पता होगा कि ये लीनियर पॉलीमर है, वो तो मैंने बना दिया। अब ब्रांच्ड कैसे बनता है ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ ब्रांचेस यहाँ पे निकल आएंगी, कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पे निकल के आएगा, तो दिट इज कॉल्ड हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर, जिसे हम लोग 2D पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2D पॉलीमर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, 2D पॉलीमर। अब दोस्तों ये जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ, जैसे 1D मैंने आपको समझा दिया लीनियर पॉलीमर, और ये मैंने इसका डायग्राम इसीलिए बनाया, अगर कोई बोर्ड्स या कोई इंजीनियरिंग अपना सेमेस्टर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो ये जो चीज़ें डायग्राम है आप लिखो, बट साथ में डायग्राम ज़रूर बनाइए, बिकॉज डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर क्या करता है, अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो टीचर के माइंड में लगता है कि हाँ, इस बच्चे को पता है, एंड उसने और बिना आंसर को पढ़े आपको मार्क्स कभी कभार दे दिया जाता है। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू, बहुत हाईली रिकमेंड यू क्या, कि हमेशा जो भी आप बना रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी डायग्राम अगर हो, अगर टाइम परमिट करता है, तो आप बना के अपने एग्जाम्स में आइए। ब्रांच चेन पॉलीमर ऐसे दिखता है, जो 2D पॉलीमर भी बोलते हैं, कि लीनियर पॉलीमर्स ही होते हैं बट ब्रांच निकला हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं, ओके। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, या फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीमर, दैट इज क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क्ड पॉलीमर। ये क्या होता है, हमारे पास फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, जिस एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। होता क्या है, जो लीनियर पॉलीमर चेन होते हैं उसके बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। मैंने क्या बना दिया, अगर मैं इसका डायग्राम बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेरे को, जिसमें तो मिल जाए। ये हमारे पास क्या बना दिया मैंने, एक लीनियर पॉलीमर बना दिया, लीनियर पॉलीमर बना दिया, बीच में और एक लीनियर पॉलीमर बना देंगे। अब इसके बीच ये जो ब्रांच है वो कनेक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, एंड कुछ इस तरह से हमारे पास ये भी कनेक्ट हो रहा है, एंड कुछ इस तरह से, तो क्रॉस लिंक्ड हो गया। मतलब ये दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ ऐसे करके हमारे पास क्रॉस लिंक्ड बना देता है। बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर जब कनेक्ट होते हैं या फिर जब पॉलीमराइज होते हैं, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रक्चर, मतलब क्रॉस लिंक स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बनते हैं, या फिर नेटवर्क पॉलीमर भी बनता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D पॉलीमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D पॉलीमर्स भी बोला जाता है। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब मेलामाइन के नाम से आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो हमारे सिर में या फिर जो एक्नी होती है वो क्या कॉज करती है, मेलामाइन जो है एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है, बहुत आपके गोरेपन और कालेपन, जो हमारा डार्कनेस है स्किन का या फिर जो ब्राइटनेस है स्किन का, उस पर भी डिपेंड करता है मेलामाइन हमारा एक केमिकल, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट सेगमेंट है, बट मैंने आपको एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जो कि आपको हो सकता है कि काम में आ जाए। अब बढ़ते हैं हमारे पास तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोला मैंने, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास आते हैं क्या क्या, इलास्टोमर आता है। इलास्टोमर क्या होता है, रबर एंड जो है, दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स, इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनके पास होती है, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। और इनके पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, ये इनके पास वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होता है। क्या होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। अब वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो होते हैं, उनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब कंपाउंड के बीच किस तरह का फोर्सेस रहता है। वैसा ही हमारे पास यहाँ पे वीक वैंडरवॉल फोर्सेस पाया जाता है इलास्टोमर में। रबर लाइक सॉलिड होते हैं जिसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ये सब जो है एग्जाम्पल्स है किसके, इलास्टोमर के। फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फाइबर्स कौन से होते हैं, फाइबर्स हमारे पास होते हैं जिसके पास हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके पास होता है, साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और इलास्टिसिटी सबसे कम होती है, लीस्ट इलास्टिसिटी होते हैं। हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाई हाइड्रोजन
बॉन्डिंग इनके पास होता है। एग्जाम्पल्स पॉलीएमाइड्स, नाइलॉन 66 हो गया, पॉलिएस्टर, टेरिलाइन हो गया, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स है। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं कि दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग और हार्डनिंग ऑन कूलिंग। क्या मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बेसिकली जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, बीच का फोर्स मतलब नो क्रॉस लिंक्स चेन यहाँ पे नहीं होते, हैव मतलब इनके पास ऐसा टेंडेंसी होता है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। पीवीसी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ये क्या होते हैं कि ऐसा हमारे पास यहाँ पे टेंडेंसी होता है थर्मोप्लास्टिक के पास, जो कि हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं व्हेन हमारे पास हीट करते हैं उसको, और कूल हो जाते हैं जब हम उसे हार्ड करेंगे, मतलब अपना ठंडा रखेंगे तो वो कूल मतलब बेसिक हार्ड हो जाते हैं जब हम लोग उसे कूल करेंगे, और सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम ये हीट करेंगे। सीधी सी बात है। पीवीसी को देख लो आप, प्लास्टिक वगैरह आपने देखा होगा, पीवीसी पाइप जो होता है, लो लगता है हमारा प्लम्बर वगैरह यूज़ करते होंगे। प्लम्बर से कुछ गलत मत सोचना कि कोई किसी घर में प्लम्बर आ गया, ऐसा नहीं। जो प्लम्बर यूज़ करते हैं अपने कामों में, जो बेसिन वगैरह ठीक करने में, तो जो पीवीसी आता है उसमें क्या होता है, अगर आप उसको हीट करोगे तो ना वो मुड़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा। ठीक है, काला पड़ जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा। बट अगर आप उसे कूल कर दोगे तो वो हार्डन हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग की मैं बात करूँ तो इनके पास क्रॉसलिंक्स जो है यहाँ पे क्रॉसलिंक पॉलीमर्स होते हैं, कांट बी रीयूज, 3D पॉलीमर्स ही होते हैं। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ब्रांच्ड पॉलीमर, मैंने आपको अभी बताया ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग एंड मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी रीयूज। तो ये बेसिकली यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिस कैन नॉट बी रीयूज। बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन्स, ये सब एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। देन आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑन पॉलीमराइजेशन दो टाइप के होते हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन। formed by repeated addition of monomer molecules possessing double और ट्रिपल बॉन्ड। मोनोमर मॉलिक्यूल होगा, पॉलीमर का तो मतलब ही मैंने बताया था कि मोनोमर जब बहुत सारा रिपीट होता जाएगा उसी को हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। तो मोनोमर का यूनिट अगर उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जब वो रिपीट होते जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, बेसिकली एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दैट इज मोनोमर। ठीक है, क्या हो गया, ये मोनोमर हो गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, पॉलीथीन, ब्यूनाइज, ब्यूनाइन, ये क्या है, एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं। बट कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमरिक यूनिट। इसका मतलब एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है। इसमें बेसिकली हमारे पास रिपीटेड कंडेंसेशन होता है, रिएक्शन बिटवीन दो डिफरेंट बाई या फिर ट्राई फंक्शनल यूनिट के साथ। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है, जब रिएक्शन हमारे पास होता है दो, एक्चुअली देखो रिएक्शन अगर हो रहा है तो दो चीज़ों के बीच होगा। अब दो चीज़ों मतलब हमारे पास क्या, एक बाई फंक्शनल होना चाहिए या फिर एक ट्राई फंक्शनल। ट्राई ट्राई फंक्शनल अलग अलग होंगे या फिर बाई बाई फंक्शनल अलग अलग होंगे। बीच अगर रिएक्शन हो रहा है मोनोमरिक यूनिट्स के बीच, तो वो जो हमारे पास आके पॉलीमर बनता है उसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं आगे की पॉलीमर्स जो है, एडिशन पॉलीमर को डीप में पढ़ते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा आता है किसका, एडिशन पॉलीमर का, दैट इज कॉल्ड पॉली इथाइलिन। इथाइलिन मैंने यहाँ पे ले लिया, इथाइलिन आप सबको पता होगा क्या होगा, CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथ। इथ का मतलब दो कार्बन और लीन का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है, तो N हमारे पास यहाँ पे चेन लिया मैंने। पॉलीमराइजेशन टेक्निक हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास पॉलीमर बन के आती है। इसमें मैंने क्या किया, जब पॉलीमराइज होता है तो बेसिकली ये एक हमारे पास होता है एंड ये एक हमारे पास चीज़ हो जाती है, टूट जाती है। डबल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, एंड टूटने के बाद एक सिंगल यूनिट बनती है, और ये N टाइम जब चलेगी तो उसको हम लोग पॉली इथाइलिन बोल देते हैं। तो किस तरह का बना, इथाइलाइन से पॉली इथाइलिन बनता है, सीधी सी बात है, इथाइलाइन से पॉली इथाइलिन बनता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज यूज टू इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉलीइथाइलिन जो लो डेंसिटी के होते हैं हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज होते हैं। मैन्युफैक्चर जो हमारे पास बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, इन सब में यूज होता है। हाई डेंसिटी पॉलीमर किस में यूज होता है, बकेट्स वगैरह में, डस्टबिन वगैरह में, बॉटल्स, पाइप्स में, ये सब में यूज होता है। नेक्स्ट आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज पीवीसी, जो आप मैं बात कर रहा था कुछ टाइम पहले। विनाइल क्लोराइड में लूंगा, विनाइल मतलब विनाइल पोजीशन में जब क्लोराइड लगा हो, दिस इज कॉल्ड विनाइल पोजीशन। ठीक है, डबल बॉन्ड के जस्ट, डबल बॉन्ड जहाँ शुरू हो रहा है उसके जस्ट ऊपर विनाइल और क्लोराइड लगा मतलब विनाइल क्लोराइड। एन है, पॉलीमराइज किया तो पीवीसी बन के तैयार हो गया, दैट इज डबल बॉन्ड हट गया। तो पीवीसी कहाँ पे यूज होता है, रेनकोट्स में, हैंडबैग्स में, विनाइल फ्लोरिंग में, वाटर पाइप्स में, जो है इमिटेशन लेदर में, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ध्यान रखना। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में हमारे पास पॉलीविनाइल पीवीसी यूज होता है। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जब स्टाइरीन जो है, स्टाइरीन आपको पता होगा, जब हमारे पास यहाँ पे इस वाले पोजीशन में CH2CH
के ऊपर वाले पोजीशन में हमारे पास फिनाइल ग्रुप बेंजीन वाला ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग स्टाइरीन बोलते हैं। उसका अगर पॉलीमराइज करेंगे या पॉलीमराइजेशन टेक्निक लगाएंगे तो पॉलीस्टीरीन बन के आ जाएगा। मतलब स्टीरीन को अगर पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीस्टीरीन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, CH2CH है, सेम चीज़ है, बस आपको एन मतलब बेसिकली वो रिपीट करते जाना है उस चीज़ को, ठीक है। पॉलीमराइज किया, यहाँ पे पॉलीस्टीरीन इंसुलेटर की तरह काम करता है, रैपिंग मटेरियल की तरह यहाँ पे काम में आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज में काम आता है, रेडियो वगैरह में, टीवी कैबिनेट्स में यूज होता है। देन आता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइड। पॉली एक्रिलोनाइट्राइड ये क्या होता है, जब हमारे पास अकेले मतलब इस वाले पोजीशन में डबल बॉन्ड जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे अगर विनाइल पोजीशन में CN दैट इज साइनाइड ग्रुप लगा हो, उसको पॉलीमराइज करें तो हमारे पास पॉली एकाइलोनाइट्राइल बन के तैयार होता है। कहाँ पे यूज होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ कुल की तरह हमारे पास काम में आता है, कमर्शियल फाइबर्स वगैरह में, और जो कंपनीज होती है मैन्युफैक्चरर वहाँ पे हमारे पास यूज होता है। देन आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल नहीं, पॉलीस्टीरीन थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरो मतलब जहाँ पे CH3 होना चाहिए वहाँ पे F है तो टेट्राफ्लोरो हो गया। टेट्राफ्लोरो मतलब चार हमारे पास फ्लोरीन जो है हमारा एटम्स है। पॉलीमराइज किया तो टेफ्लॉन बन के तैयार हो गया। कंपाउंड को ध्यान रखें, कहाँ पे ऑयल सील्स में, वॉल्स में, गैसेट्स में, गैस्केट्स में, या फिर हमारे पास नॉन स्टिक सरफेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हमारे पास यूज होता है। देन आता है नेचुरल रबर। क्या बोला मैंने, नेचुरल रबर। जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ वहाँ पे गाइस प्लीज इसको ध्यान से पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। ओके, नेचुरल रबर क्या होता है, आइसोप्रीन मैंने ले लिया, क्या ले लिया, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, जीओसी में मैंने आपको बताया था कैसे कंपाउंड होता है। 1,4 एडिशन हमारे पास इधर होता है, बाई 1,4 एडिशन हमारे पास सिस पॉली आइसोप्रीन या फिर सिस पॉली 2 मिथाइल ब्यूटाडीन बनता है, जिसको लोग नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। इन दिस वल्कनाइजेशन प्रोसेस रो रबर जो होता है हमारे पास मिक्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड हीटेड यूज्ड ऑफ एक्सटर्नल सल्फर इंक्रीज क्या करता है हमारे पास, क्रॉस लिंकिंग एंड टफनेस हमारे पास इंक्रीज करता है। रबर बैंड्स में, टायर रबर में ये सब यूज होता है। आपको एक कंपाउंड के बस ये वाला जो है रिएक्शन आपको ध्यान रखना है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। देन आता है ब्यूना एन। ब्यूना एन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको स्टार लगाने बोलूँगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख के चलिए। 1,3 ब्यूटाडीन, इसका मतलब 1 और 3 पे ब्यूटा डाई इन लगा है, यहाँ पे ये 1 पोजीशन, यहाँ पास 3 पोजीशन, और दोनों पे पोजीशन में क्या लगा है, इथाइन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। और आइकाइलोनाइट्रल अभी बताया था CN साइनाइड ग्रुप लगा है। अगर इन दोनों का रिएक्शन मैं करवाऊंगा तो क्या होगा, को पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, को पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगा और ब्यूना एन बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारे पास ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग इन सब में काम आता है, थोड़ा ध्यान से रिएक्शन ध्यान रखना। 1,3 ब्यूटाडीन सेम रिएक्शन अगर मैं स्टाइरिन के साथ कराऊंगा, स्टाइरिन अभी बताया था ऊपर क्या होता है, तो ब्यूटाडीन स्टाइरिन को पॉलीमर जिसे हम लोग ब्यूना एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूना एस बोलते हैं। टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल, इंसुलेशन एक्सेट्रा में काम आता है, यूज होता है। देन आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्या आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये क्या होता है, डेक्रोन इथाइलाइन ग्लाइकॉल। बेसिकली क्या हो रहा है, इथाइलाइन ग्लाइकॉल का मतलब होता है इथेन 1 टू डाइऑल, 1 और 2 पे डाइऑल लगा है, मतलब OH हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, दोनों में क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो दैट इज इथाइलाइन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1 टू डाइऑल, ठीक है। टेरेथेलिक एसिड, इसका मतलब उन्होंने यूज भी किया था बहुत सारे रीजेंट में, ये काम आता है। दोनों जो पैरा पोजिशन में अगर COOH लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड टेराथेलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना तो NN है, मतलब अलग अलग यूनिट होंगे मोनोमर के, दोनों को जोड़ेंगे रिएक्शन होगा तो टेरिलीन डाइक्रोन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना है इसको, ये भी थोड़ा सा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सर आप तो सब इंपॉर्टेंट बोलोगे, नहीं है कुछ कुछ बोला है, जैसे ब्यूना इसको, हाँ सॉरी ये तो भूल ही गया, ब्यूना एस और ब्यूना एस दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करना भूल गया था। कंडेंसेशन में डेक्रोन वाला भी, इसको जो अलग अलग नाम होता है, डेक्रोन हो गया, ब्यूना एस, ब्यूना एन हो गया, थोड़े से हमारे पास एग्जाम से पूछे गए थे, इसीलिए सॉरी फॉर दिस, बट हाँ इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई सिंसियर होगा तो वो पढ़ लेगा। डेक्रोन फाइबर टेरिलाइन इज क्रीज रेजिस्टेंट। इसका गाइज मैं आपको एग्जांपल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना कहाँ पे यूज होता है, इसको भी थोड़ा ना अपने बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखें, बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। क्रीज रेजिस्टेंट इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वुल फाइबर्स एंड ऑल्सो एज ग्लास री मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट्स में यूज होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देन आता है ग्लिप्टल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक स्टार लिख दो। ग्लिप्टल क्या होता है, ग्लाइकॉल सबसे पहले हम लोग लेंगे। ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2CH2OH और OH मतलब सेम चीज़ है, ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल को ही हम लोग ग्लाइकॉल बोल रहे हैं। थैलिक एसिड सेम चीज़ है, बस 1
और यहाँ पे 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थैलिक एसिड बोलते हैं। सिंपल सी रिएक्शन कराएंगे तो ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। हमारे पास लैक्टोस एंड पेंट्स में जो हमारे घर में पेंटिंग वगैरह होती है, जो घर का रंग दिवाली वगैरह में होता है, उसमें हमारे पास यही यूज़ होता है, जिसमें पड़ा हुआ होता है, ग्लिप्टल नाम है इसका, ठीक है। तो दिस इज दी हमारे पास पॉलीमर यूनिट, जिसका हमारे पास यहाँ पे पॉलीमरिक मोनोमरिक यूनिट है, जो कि रिपीट होता जाएगा तो पॉलीमर बनता जाएगा, ठीक है। देन आता है नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम हम लोग लेंगे। इसका डायग्राम यहाँ देखिए, इसमें कितने कभी कभी पूछा जाता है कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है एंड एक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन हमारे पास इधर है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन कैप्रोलैक्टम का अगर मैं 533 से लेकर 543 केल्विन तक हीट करूंगा तो हमारे पास नाइलॉन 6 बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, टायर कॉर्ड्स में, फैब्रिक्स में, रोप्स में हमारे पास ये यूज होता है। देन आता है नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड मैंने ले लिया, दैट इज CH2 4, और यहाँ पे COOH लगा हुआ है, एडिपिक एसिड मैंने लिया है। साथ में लिया है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन मतलब ये हमारे पास मिथाइल वाला ग्रुप है, और डाई अमीन, दो अमीन के ग्रुप्स लगे हुए हैं, नाम से पता चल रहा है, दो डाई अमीन। अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा हाई प्रेशर में, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में, 553 केल्विन में, तो हमारे पास नाइलॉन 6 बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ पे यूज होता है, शीट्स वगैरह में, ब्रिसल्स वगैरह में, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं जिसको आप घिसते हो सुबह सुबह उठ के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे पास यूज होता है। देन आता है नोवोलैक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है, एक सेकेंड, यस, सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था, इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। अच्छा मैं गाइस भूल गया आपको बताना, ये हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स की यूनिट है, इसलिए हमारे पास दो दो रिएक्शन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब एक हमारे पास यहाँ पे बाई फंक्शनल यूनिट होगा और एक ट्राई फंक्शनल यूनिट होगा, या फिर दोनों अलग अलग बाई फंक्शनल यूनिट हमारे पास होंगे, तभी ये होता है। अब हम लोग बैकेलाइट में आ जाते हैं। बैकेलाइट क्या होता है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है फॉर्मल्डिहाइड का, इग्नोर द वॉइसेस गाइस। इट इज़ क्या होता है, बैकेलाइट का मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड मैंने यहाँ पे ले लिया है, और फिनॉल, इन दोनों का जब क्रॉस लिंक पॉलीमर हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है हमारे पास यहाँ पे बैकेलाइट, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली दिस इज द रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब हमारे पास जब PHOH, क्या बोला मैंने, PHOH प्लस HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, HCHO, ठीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पॉलीमर बनेगा, दैट इज मोनोमरिक यूनिट से पॉलीमर बनेगा N, जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर शो करेगा। बैकेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जहाँ पे कोम्स में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मैं डालूंगा, और मैंने शायद इसको मार्क किया था बट वो खो गया कहीं, बट ठीक है, ठीक है। देन आता है हमारे पास नोवोलैक। नोवोलैक शायद मैंने आपको बताया पेंट्स में यूज होता है, नहीं बताया था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ रिपीट करके। लीनियर पॉलीमर होता है फॉर्मल्डिहाइड का एंड फिनॉल का। लीनियर पॉलीमर यहाँ पे नोवोलैक, हाँ नहीं बताया था, नोवोलैक और हमारे पास कोई डिफरेंस पूछ सकता है नोवोलैक और बैकेलाइट में। बैकेलाइट क्या होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड होता है, क्या होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड होता है, और हमारे पास जो नोवोलैक होता है लीनियर पॉलीमर होता है, क्या होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ PHOH एंड HCHO, ठीक है। जब हमारे पास फिनॉल है यहाँ पे और हमारे पास HCHO है, क्या है, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशन में या फिर बेसिक कंडीशन में रिएक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन के तैयार होता है, एंड इसको जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो नोवोलैक बन के तैयार हो जाएगा, पेंट्स वगैरह में यूज होता है ये। बैकेलाइट क्या होता है हमारे पास बता दिया था आपको। नेक्स्ट आता है द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले नाम देख के डरना मत, ठीक है, जो हमारे पास आता है क्या, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका नाम भी कभी कभी जेई वगैरह में पूछा गया है, तो थोड़ा सा देख लेना जाने से पहले, क्या, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, PHBV, PHVB, BV सॉरी, ठीक है, BV से कुछ और मत सोच लेना, BV का मतलब यहाँ पे ब्यूटारेट और वैलेरेट का यहाँ पे बताया गया है, तो BV से अपना ख्वाब मत सजा लेना, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का जब मैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड से रिएक्शन कराऊंगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है, और ब्यूटानोइक मतलब 1 2 3 4 कार्बन है, तो नाम नोमेनक्लेचर उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक, पेंटानोइक मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 पे हाइड्रोक्सी तो लगा है, और क्योंकि पेंटानोइक इसलिए हो गया 5 कार्बन है, दोनों का रिएक्शन होगा तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ पे यूज होता है, पैकेजिंग वगैरह में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, कंट्रोल और रिलीज ऑफ ड्रग्स, इन सब में हमारे पास यूज होता है। देन आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अच्छा ये वाला पॉली वाला मैं थोड़ा स्टार्ट दे दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है।
ओके। नाइलॉन 6 क्या होता है? नाइलॉन 26 हमारे पास जब ग्लाइसिन का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, किसका? ग्लाइसिन का। हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एमिनो कैप्रोइक एसिड। दिस इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे नाइलॉन नाइलॉन 2,6 बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 2,6 तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा जो कंसेप्ट है, जो रिएक्शन वाला पार्ट है और पॉलीमर का जो भी हमारे पास चिट्ठा है, मैंने सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पे समझा दी है और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अब आता है कुछ उन लोगों के लिए कंसेप्ट जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग हायर स्टडीज लाइक बीटेक बीएससी, उनके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स विद एमडब्ल्यू, एमएन और एमवी। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसका? पॉलीमर का। ठीक है, पॉलीमर गाइज एक चीज तो होता नहीं है, वो अलग अलग मोनोमर यूनिट से बन के तैयार होता है। ठीक है, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का जानना चाहूँ तो वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो पता नहीं चलता, वो दैट इज एरर आता है उसमें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट के ऊपर, जो कि ज्वाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट जो है किसका? हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट किसका? पॉलीमर्स का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। जो मॉलिक्यूलर वेट है पॉलीमर्स का, वो फिक्स्ड होता नहीं है। वो किस पर डिपेंड करता है कि कितने मोनोमर यूनिट, जो सिंगल यूनिट होता है, वो कितने मोनोमर यूनिट ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसका एवरेज एक वैल्यू निकालते हैं, किसका? मॉलिक्यूलर मास का एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और वो एवरेज वैल्यू जो हम लोग मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, वो चार टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। चार फॉर्मूला होते हैं, चार टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो तरीका होता है दैट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मान लेते हैं जो पॉलीमर है वो हमारे पास बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ है। मान लेते हैं जो मोनोमर 1 है उसका जो नंबर है वो हमारे पास N1 है और उसका मॉलिक्यूलर मास मोनोमर 1 का M1 है। N2 जो है मोनोमर 2 का है और M2 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनको क्या करूँ, जोड़ दूँ सब सब, तो हमारे पास पॉलीमर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किससे? नंबर से। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्यों नंबर? क्योंकि हमारे पास नंबर ले रहे हैं मोनोमर यूनिट का। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट को हम लोग कंसीडर करके यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसीलिए आएगा। ठीक है, तो mn जो है यहाँ पे हम लोग mn से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट इज n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 जब तक चलता जाएगा। n1 n अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 जो भी नंबर है किसका? मोनोमर यूनिट का। तो दैट इज फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ जाता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है? दैट इज mn जो होगा सिग्मा समेशन ऑफ ni mi, और हमारे पास अपॉन के अंदर क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, तो वो जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या? एम एन जो होगा दैट इज समेशन ऑफ एन आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एन आई। एन आई क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 रखते जाओगे, वैसा ही जितना आपको दिया होगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देन आता है हमारे पास एम डब्ल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मोनोमर मल्टीप्लाइड विथ वेट एम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिकली क्या है हमारे पास, जो एक मोनोमर है, एक मोनोमर का जो मास है दैट इज स्मॉल एम, दैट इज स्मॉल एम, और मोनोमर 1 का M1 हो जाएगा, देन मोनोमर 2 का M2 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, और उसको हम लोग जब वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, तो उससे हमारे पास वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा दैट इज MW। ये क्या होगा? M1 स्मॉल m1 कैपिटल M1 प्लस स्मॉल M2 कैपिटल M2 ऐसे चलता जाएगा, अपॉन में स्मॉल M1 प्लस M2 प्लस ऐसे करके चलता जाएगा। होता क्या है? M1 जो है दैट इज मास ऑफ मोनोमर 1, और M1 जो कैपिटल M1 है दैट इज मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारे पास क्या? मोनोमर 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है यहाँ पे। दैट इज स्मॉल m1 दैट इज कॉल्ड हमारे पास मास ऑफ मोनोमर 1, एंड कैपिटल M1 दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर 1। अभी क्योंकि M1 क्या है, M2 सेम हो जाएगा, अलग अलग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इफ N1 और N2, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, N1 N2 जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस दैट इज M1 M2 M3 ऐसे कैपिटल वाला। तो मैं मान सकता हूँ कि जो छोटा वाला M1 है या छोटा वाला M2 है, मास जो डिपेंड कर रहा है दैट इज N1 M1, और M2 जो है N2 M2 ऐसे चलता जाएगा। तो वहां से अगर मैं M1 स्मॉल M1 की जगह N1 M1 डाल दूँ, तो M1 तो दो बार हो गया, तो मल्टीप्लाई होके M1 स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट? तो मल्टीप्लाई होके M1 स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है दैट इज N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस ऐसे करके चलता जाएगा, अपॉन में N1 M1 प्लस N2 M2, जहाँ पे जो M है कैपिटल M दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर मोनोमर्स, और जो n है स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोनोमर्स, कितने मोनोमर्स वहाँ पे हैं दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो वहाँ से अगर मैं इसको समेशन वाले फॉर्मूला में लाता हूँ तो MW हो जाएगा समेशन ऑफ NI MI स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ NI MI।
एक तीसरा आता है जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा और नीचे स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। चौथा हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला आता है जो आपको ध्यान रखना है, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस। क्या बोला? विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस, एम वी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड दैट इज समेशन ऑफ एन आई एम आई 1 + ए अपॉन के अंदर समेशन एन आई एम आई पूरा होल में हमारे पास 1/a, और ए जो है एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या किस में रहती है, वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0.5 से 1 तक रहती है। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस, इसी के साथ हमने पूरा पॉलीमर्स वाला चैप्टर कवर कर लिया है। दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दैट्स इज़ फॉर जेई या बोर्ड्स को जो टारगेट कर रहे हैं उनको, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो ये नोट्स आपको, ये जो पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के नीचे या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा जस्ट आपके लेक्चर के बाद। अगर किसी को इस पर रिफ़र करना है तो दोज गाइड कैन रिफर टू दीज नोट्स, जिससे आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री गाइस, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो वहाँ से आप कुछ भी सजेशन शेयर करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड या फिर कोई भी लेक्चर से रिलेटेड अगर डाउट है तो वहाँ से जाके आप पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं भी कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर में तो प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एक चीज़ है, क्या आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स वगैरह अपलोडेड मिलेगी। मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।